हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन इन वीडियो। और आज जिस टॉपिक पर मैं आपको बताने वाला हूं वो है कॉलॉइड्स, सिग्निफिकेंस ऑफ कॉलॉइड्स या एप्लीकेशन ऑफ कॉलॉइड्स। कॉलॉइड्स का क्या महत्व है हमारे जीवन में, मेडिकल साइंस में और ओवरऑल। कॉलॉइड्स को समझने के लिए पहले आपको एक शब्द समझना पड़ेगा। इस शब्द का नाम है डिस्पर्स, और डिस्पर्स से बना डिस्पर्शन। बिल्कुल सिंपल, मैंने क्या लिया, कंटेनर लिया, और कंटेनर में सपोज कोई सॉल्वेंट था, सपोज वाटर ही है। उस वाटर में मैंने क्या किया, कोई सॉलिड ऐड कर दिया, तो मैं कह सकता हूं कि मैंने सॉलिड वाटर के अंदर डिस्पर्स कर दिया या फिर डाल दिया। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाई, ये प्रक्रिया क्या कहलाई, डिस्पर्शन। ये पानी क्या कहलाया, डिस्पर्शन मीडियम। और जो मैंने सॉलिड ऐड किया वो क्या कहलाया, डिस्पर्स सॉलिड। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि डिस्पर्शन क्या होता है, और मैं एक सॉलिड या एक लिक्विड को दूसरे में डालता हूं तो मैं शब्द यूज कर सकता हूं कि मैंने इसमें डिस्पर्स कर दिया। तो कॉलॉइड यही है, स्टार्टिंग आपकी यहीं से होती है कि कॉलॉइड इज अ डिस्पर्शन सिस्टम। कॉलॉइड एक डिस्पर्शन सिस्टम है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इट कंसिस्ट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन फेज। आपने यही तो किया था, कंटेनर लिया था, उस कंटेनर में पहले क्या था, ऑलरेडी वाटर था। अब वाटर की जगह कुछ और भी हो सकता है, तो जो ऑलरेडी वाटर था ये वाटर क्या कहलाएगा, डिस्पर्शन फेज। इसका एक और नाम हम दे सकते हैं एक्सटर्नल फेज, इसको एक और नाम हम दे सकते हैं कंटिन्यूअस फेज। ऐसे ही जो आपने ऐड किया था दूसरा, वो क्या कहलाता है, डिस्पर्स फेज। इसका एक और नाम हम दे सकते हैं इंटरनल फेज, इसका एक और नाम हम दे सकते हैं डिसकंटिन्यूअस फेज। तो अब हमें इतना आइडिया हो गया कि डिस्पर्शन सिस्टम में दो चीज होती है, एक तो होता है डिस्पर्स फेज जो कम क्वांटिटी में होता है, और एक होता है डिस्पर्शन फेज जो ज्यादा क्वांटिटी में होता है। ठीक है, तो कई चीजें हैं, हम जब दवाएं बनाते हैं या फिर हम जब एक चीज को दूसरे चीज में जब डिस्पर्स करते हैं, तो सपोज ये मैंने 3 कंटेनर ले लिए, 3 एग्जाम्पल ले लिए, और मैंने किसी दवा को या किसी भी सब्सटेंस को मैंने लिक्विड के अंदर डिस्पर्स कर दिया। अब आप सोचिए, पानी में अगर मैं शुगर डालता हूं और उसको मिक्स कर लेता हूं और फिर उसको लाइट के अगेंस्ट में देखता हूं, तो शुगर के क्रिस्टल दिखते हैं क्या, नहीं दिखते। बशर्ते चीनी बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, सुपर सैचुरेटेड की बात नहीं कर रहा हूं। इसी तरह अगर आपने नमक ले लिया NaCl, उस पानी में डाला, और फिर बीकर को अगर मैं देख रहा हूं उसके लाइट के अगेंस्ट में, तो दिखेंगे क्या NaCl के क्रिस्टल, नहीं दिखेंगे। वो इसलिए नहीं दिखेंगे क्योंकि NaCl के जो कण हैं वो बहुत छोटे हैं, वो दिखते ही नहीं आपको। मतलब जो डिस्पर्स फेज यहां पर क्या हो गया, या तो चीनी हो गई या NaCl हो गया, और उसके कण इतने छोटे हैं कि आपको दिखते ही नहीं है। जब आप उसको देखते हो हर बीकर को अलग तरीके से, तो आपको लगेगा कि अंदर कुछ है ही नहीं। तो वो फेज क्या कहलाती है, होमोजीनियस फेज। वो बिल्कुल एक अवस्था दिखेगी आपको। तो मैंने यही किया, कंटेनर लिया, कंटेनर में या तो NaCl डाल दिया या यूरिया डाल दिया या फिर शुगर डाल दी, और जब उसको देखता हूं तो पूरा ऐसा लगता है जैसे पानी है, कुछ घुला हुआ है इसके अंदर। एक तो ये एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल में मैंने क्या किया, एक और बीकर लिया, ये एक और कंटेनर लिया, और मैंने वापस उसमें कोई चीज उसमें डाल दी। लेकिन यहां पर जो चीज मैंने डाली है वो मुझे क्लियर दिख रही है दूर से ही। जैसे आपने उसमें अकेसिया डाला या उसमें आपने और कोई ऐसी चीज डाली, वो दिख रही है, मतलब वो होमोजीनियस नहीं है, वो एक अवस्था नहीं है। जब आप उस बीकर को देखोगे तो आपको 2 अवस्थाएं दिखेंगी, एक तो उसमें लिक्विड दिखेगा और एक सॉलिड दिखेगा जो आपने उसमें डिस्पर्स किया है। अब हम तीसरा एग्जांपल देखते हैं। तीसरा, हमने एक और कंटेनर लिया और उसमें वापस हमने एक और सॉलिड डाला, लेकिन यहां पर इसके जैसा ही दिख रहा है तीसरा भी, मतलब जो आपने सॉलिड डाला था वो पूरी तरह घुला नहीं है। जब आप उस कंटेनर को देखते हो आप लाइट के अगेंस्ट में, तो आपको सॉलिड डिस्पर्स हुए दिखते हैं, लेकिन एक डिफरेंस है इसके और इसके बीच में। वो क्या डिफरेंस है,
जो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स हैं इसमें और इसमें उनके साइज में डिफरेंस है। तो इसकी तो साइज आपको पता ही नहीं थी, ये आपको दिख रहा है और ये आपको बहुत अच्छी तरीके से दिख रहा है क्योंकि इसकी साइज ही बहुत बड़ी है। तो सवाल उठता है कि सर आप कहना क्या चाहते हो आप? तो हम यही कहना चाहते हैं कि जिस कॉलॉइड की हम बात कर रहे हैं, जो एक डिस्पर्शन सिस्टम है जिसमें दो फेज होती हैं, डिस्पर्स और डिस्पर्शन फेज, उनको साइज के बेस पर तीन भागों में डिवाइड किया जाता है। इट मींस dispersion system is classified into three types on the basis of size of dispersed phase। जो पहला होता है वो कहलाता है ट्रू सॉल्यूशन, जिसमें आपने शुगर डाला, नमक डाला और जब आप देखते हो तो आपको पानी जैसा ही दिखता है। वो जैसे आप क्या करते हो, जैसे यूरिया को पानी में घोल देते हो, सुक्रोज को पानी में घोल देते हो और जैसे आयंस आपने डाल दिए जैसे NaCl। तो ये जो ऐसे सॉल्यूशन या ऐसे डिस्पर्शन सिस्टम जिसमें आपके डिस्पर्स फेज के पार्टिकल दिखते ही नहीं है और आपका पूरा सिस्टम होमोजीनियस दिखता है, वो क्या कहलाते हैं? ट्रू सॉल्यूशन। तो ऐसे डिस्पर्शन सिस्टम जिसके पार्टिकल दिखते नहीं है और इसलिए दिखते हैं क्योंकि उनकी साइज लेस देन 0.01 माइक्रोमीटर होती है, ये क्या कहलाते हैं? ट्रू सॉल्यूशन। तो ट्रू सॉल्यूशन डिस्पर्शन सिस्टम ही है लेकिन उसके पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं, उसकी साइज इससे छोटी है। तो ये तो एक कहानी हो गई। अब हम इसकी बात करते हैं कि जब मैंने डाला एक और सॉलिड इसके अंदर जो मुझे दिख रहे हैं, अब साइज है लेकिन इतनी बड़ी नहीं है। साइज कितनी है? 0.5 से 1 माइक्रोमीटर तक अगर है। मुझे दो अवस्था दिख रही है, सॉलिड और लिक्विड, तो ये कहलाता है क्या? कोलॉइडल डिस्पर्शन। ये भी हेटेरोजेनस है क्योंकि मुझे दो अवस्थाएं दिख रही हैं, लिक्विड और सॉलिड। ये कब दिखती है? जैसे आप अकेसिया, जैसे एल्ब्यूमिन, जैसे इंसुलिन जैसे पदार्थ आप डिस्पर्स करते हो लिक्विड के अंदर। अब आप देख रहे हो, आप साइज का डिफरेंस है। इसकी साइज जब इससे बड़ी साइज हुई तो क्या बन गया? कोलॉइडल डिस्पर्शन बन गया। और तीसरा एग्जांपल यह है आपके सामने कि जब साइज और बड़ी कर दी, तो जब साइज और बड़ी हो गई, जब 10 से लेकर 1000 माइक्रोमीटर के बीच में, तो यह कहलाता है कोर्स डिस्पर्शन। यहां पर भी क्या है? हेटेरोजेनस है, आपको सॉलिड और लिक्विड दोनों दिखाई देंगे। इसके एग्जांपल जैसे आरबीसी ब्लड में दिखाई देते हैं, जैसे कैलेमाइन सस्पेंशन आप लोगों ने बनाया होगा या बनाएंगे तब आपको दिखेगा कैलेमाइन सस्पेंशन। ये क्या है? कोलॉइडल डिस्पर्शन। तो तीनों डिस्पर्शन सिस्टम है लेकिन डिफरेंस किसका है? डिफरेंस है डिस्पर्स फेज के जो पार्टिकल्स हैं उनकी साइज का। तो सर इसका मतलब तो ये हो गया, जैसे मैं साइज बढ़ाता हूं एक सिस्टम दूसरे में कन्वर्ट हो जाता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कैसे? ये जो मॉलिक्यूलर आयंस थे, या फिर मैं कह सकता हूं कि ये जो ट्रू सॉल्यूशन था, इस ट्रू सॉल्यूशन को जब मैं कंडेंस करूंगा, इकट्ठा करूंगा, तो क्या बन गया? कोलॉइडल। और इनके पार्टिकल्स को और इकट्ठा करूंगा तो क्या बन गया? कोर्स। छोटे से बड़ा कोलॉइडल बन गया, उससे बड़ा कोर्स बन गया। क्या बड़ा? साइज बड़ा। अब इसका उल्टा लेते हैं कि जब कोर्स को मैंने डिस्पर्स किया या घोल दिया तो किस में कन्वर्ट हो गया? कोलॉइडल में। और जब इसको और छोटा कर दिया तो किस में कन्वर्ट कर दिया? ट्रू सॉल्यूशन के अंदर। तो बेस क्या है? तीनों में सिर्फ बेस है साइज का। अब फिर एक सवाल उठता है, सर ये बताने की जरूरत क्या है? हम तो पढ़ क्या रहे हैं? सिग्निफिकेंस से एप्लीकेशंस। तो यही तो इंटरेस्टिंग चीज है। ये जो साइज है कोलॉइडल डिस्पर्शन के पार्टिकल्स की, ये इसको स्पेशल बनाती है इससे और इससे। वो क्या स्पेशलिटी है कि कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो सिर्फ इस साइज पर आने पर ही इस सिस्टम के पास पहुंचती हैं। वो प्रॉपर्टीज सिर्फ इसी के लिए स्पेशल हैं और उसी प्रॉपर्टी इसको क्या बनाती है? सिग्निफिकेंट बनाती है, स्पेशल बनाती है इससे और इससे। अब वो क्या प्रॉपर्टीज हैं वो तो बात की बात है। जब हम दूसरा वीडियो देखेंगे
प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलॉइड्स, उसमें हम अलग अलग प्रॉपर्टीज देखेंगे, वो डिटेल्स में बात की बात है। लेकिन एप्लीकेशन फर्दर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे चाहूंगा कि आप चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे वीडियो रिलीज हो आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंच सके। और लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो बात कर रहे हैं अपन एप्लीकेशन की। तो पहला एप्लीकेशन क्या है? एक्सिपिएंट्स या एडिटिव्स। मेन डोजेज फॉर्म के अंदर या फिर डोजेज फॉर्म के अंदर ड्रग के अलावा जो चीज यूज होती है वो क्या कहलाती है? एक्सिपिएंट या एडिटिव्स। ये पहले भी कई बार बता चुका हूं आपको वीडियोस के अंदर। तो यहां पर एप्लीकेशन ये है कि कई पदार्थ जैसे जिलेटिन, जैसे हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेल्यूलोज, इनका क्या बनता है? कॉलॉइडल डिस्पर्शन बनता है। और ये कॉलॉइडल डिस्पर्शन इज यूज्ड एज कोटिंग सॉल्यूशन। जब इसको ड्राई किया जाता है तो फिल्म बन जाती है और इसी की वजह से क्या हो जाता है? कोटिंग हो जाती है टैबलेट्स की, जिसको हम बोलते हैं कोटेड टैबलेट। तो फिल्म कब बनी? फिल्म जब बनी ना, जब ये ड्राई हुई। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये जो सॉल्यूशन बनता है जिलेटिन HPMC का, जिसकी वजह से हम फिल्म बना रहे हैं, ये क्या था? कॉलॉइडल डिस्पर्शन था। मतलब पार्टिकल इस साइज के थे तभी ये संभव हुआ, वरना संभव नहीं होता। तो ये है पहला एप्लीकेशन। नाउ सेकेंड एप्लीकेशन, एक और चीज ये देखा गया है कि जब सस्पेंशन के अंदर पार्टिकल साइज कॉलॉइडल साइज के होंगे तो इससे क्या होगा? कॉलॉइडल डिस्पर्शन से टेक्सचर बढ़ जाता है, टेस्ट बढ़ जाता है और सस्पेंशन की रेयोलॉजी मेरे अकॉर्डिंग बन जाती है। यह है सेकंड। आप इसके अंदर भी ऐड कर सकते हो, अलग भी ऐड कर सकते हो। हम बात करते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन या नेक्स्ट सिग्निफिकेंस। तो ये तो एक्सिपिएंट जब आप यूज करते हो, यह फॉर्मुलेशन कैसा हुआ। अब बात करते हैं थेरेपी में। जब आप यूज कर रहे हो कोई भी ड्रग, भैया थेरेपी का मतलब यही तो होता है। अगर मैं ड्रग को यूज कर रहा हूं किसी भी डिजीज को ठीक करने के लिए, तो थेरेपी तो है। तो यहां पर कहने का मतलब यह है कि कई प्रिपरेशन ऐसी होती हैं जो कॉलॉइडल फॉर्म में आती हैं और तभी अपना एक्शन शो करती हैं। मैनी प्रिपरेशंस आर यूज्ड एज कॉलॉइड्स, जैसे सिल्वर, जैसे कॉपर, जैसे मरकरी। सिल्वर जर्मिसाइडल काम आता है, कॉपर एंटी कैंसर काम आता है, मरकरी एंटी साइफिलिस है, मतलब सिफिलिस पे काम आती है। तो ये कब संभव हुआ? जब आपका कॉलॉइडल साइज में आए ये और ये। अगर कॉलॉइडल साइज से अगर इनको चेंज कर दिया तो जरूरी नहीं कि ऐसी एक्टिविटी रहेगी। या तो हो सकता है एक्टिविटी खत्म हो जाए, या फिर कम हो जाए, या फिर हो सकता है टॉक्सिसिटी भी हो जाए। इसमें एक और एग्जांपल है इमरजेंसी केसेस के अंदर, जैसे बर्न केसेस के अंदर, फ्लूइड लॉस के अंदर, जब इमीडिएटली प्लाज्मा अवेलेबल नहीं होता तो हम क्या करते हैं? इसी को डालते हैं HES, हाइड्रोक्सी इथाइल सेलुलोज, और ये कॉलॉइडल डिस्पर्शन ही बनाता है। तो काम आ रहा है थेरेपी में। तो ये हो गया इसका नेक्स्ट सिग्निफिकेंस। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सिग्निफिकेंस। एब्जॉर्प्शन में बहुत हेल्पफुल है क्या? कॉलॉइडल डिस्पर्शन या कॉलॉइड्स। कैसे? इट हेल्प्स इन इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। जैसे सल्फर, सल्फर अगर कोर्स फॉर्म में और कॉलॉइडल फॉर्म में दिया गया और जब एक्सपेरिमेंट करके देखा गया तो यह ऑब्जर्व किया कि व्हेन द सल्फर इज गिवन इन कॉलॉइडल फॉर्म देयर इज कंप्लीट एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। भैया सल्फर था, कॉलॉइडल फॉर्म में भी था, कोर्स फॉर्म में भी था, लेकिन जब इसको कॉलॉइडल फॉर्म में दिया गया तो कंप्लीट एब्जॉर्प्शन हो गया। तो ये तो हम चाहते हैं कोई भी दवा लो तो कंप्लीट एब्जॉर्ब होनी चाहिए, क्योंकि वेस्ट नहीं जानी चाहिए। तो ये है इसका नेक्स्ट सिग्निफिकेंस है एप्लीकेशन। अब नेक्स्ट देखते हैं सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी पे कॉलॉइड्स का क्या असर होता है? मिसेलर सॉल्यूशन टू इंक्रीज सॉल्युबिलिटी ऑफ पुअरली वाटर सॉल्युबल ड्रग। For example, sulfonamide solubility is increased by micellar solution. Therefore, there is increased bioavailability. F का मतलब होता है bioavailability. अब ये कैसे संभव हुआ?
भैया ये संभव हुआ मिसेलर सॉल्यूशन या मिसेलर सॉल्युबलाइजेशन से। होता क्या है कि जो भी पुअरली वाटर सॉल्युबल ड्रग है वो घुलती नहीं है, उसका नाम ही पुअरली वाटर सॉल्युबल ड्रग है। तो सपोज कंटेनर में ये ड्रग मैंने डाल दी, लेकिन इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ाई जा सकती है सरफेक्टेंट द्वारा। तो यह डिटेल में ज्यादा नहीं जा सकता, अभी शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि दूसरे चैप्टर से रिलेटेड है। तो जब मैं सरफेक्टेंट डालता हूं तो सरफेक्टेंट क्या करते हैं, इस दवा के चारों तरफ ऐसे फैल जाएंगे, ऐसे इस तरीके से, और एक ऐसा इस तरीके से बना लेंगे, इसे बोलते हैं माइसेल या मिसेली। इसकी खासियत क्या होती है कि इसकी वजह से ड्रग सॉल्युबलाइज हो जाएगी। आई एम नॉट गोइंग इन द डिटेल ऑफ दिस प्रोसेस, सिर्फ इतना बता रहा हूं कि जो सरफेक्टेंट बनते हैं वो मिसेल बनते हैं या मिशेल बनते हैं, जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। जैसे सल्फोनामाइड्स की सॉल्युबिलिटी बढ़ गई तो बायोबिलिटी भी बढ़ गई। अब हम देखेंगे नेक्स्ट एप्लीकेशन या नेक्स्ट सिग्निफिकेंस, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी भी बढ़ जाती है। तो डिस्पर्शन ऑफ सरफेक्टेंट्स जो एसोसिएशन कॉलाइड्स बनाते हैं यूज टू इंप्रूव द स्टेबिलिटी। अभी आपको इतना याद रखना है कि सरफेक्टेंट जैसे मैंने आपको बताया था जुड़ जाते हैं, मिश्रण बना लेते हैं, वो एक तरह से एसोसिएशन कॉलाइड होते हैं। कॉलाइड ऑन द बेसिस ऑफ एफिनिटी विद द सॉल्वेंट दो तरीके के होते हैं, लियोफिलिक, लियोफोबिक, और एक और होता है एसोसिएशन, तो बाद में बताऊंगा। तो एसोसिएशन टाइप का कॉलाइड है जो सरफेक्टेंट बनाते हैं। अभी आपको इतना याद रखना है कि स्टेबिलिटी में भी मदद करते हैं। कैसे करते हैं बात की बात है। नेक्स्ट आता है प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। वाटर का प्यूरिफिकेशन में भी काम आता है कॉलाइड्स का सिद्धांत। कैसे भैया, जो पानी मिलता है म्यूनिसिपैलिटी से, मतलब जो सोर्स ऑफ वाटर जो घरों के अंदर पानी आता है सप्लाई का, उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो कौन से होते हैं, कॉलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं, मतलब इस साइज के होते हैं। और मैंने आपको बताया था ना कि इन कॉलॉइड्स की खासियत क्या है कि कॉलॉइड्स की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है जो बाकी दो में नहीं होती है। उसमें एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कोआगुलेशन। कोआगुलेशन को एक और मैं बोल सकता हूं प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेशन क्या मतलब हुआ कि वापस आपको कंटेनर की मदद से समझाना पड़ेगा कि सपोज इसमें कॉलॉइडल पार्टिकल है। ऐसे होता क्या है कि जब मैं कोई भी एक दूसरी चीज डाल दूंगा तो कॉलॉइडल पार्टिकल पास पास आ जाएंगे, मतलब कुछ ऐसे बन जाएंगे और नीचे सेटल हो जाएंगे। तो ये सॉल्वेंट अलग हो जाएगा और कॉलॉइडल पार्टिकल अलग हो जाएंगे। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, कोआगुलेशन या फिर प्रेसिपिटेशन। तो कोआगुलेशन प्रेसिपिटेशन कौन सा कर रहा है, कॉलॉइड्स। और यही सिद्धांत मैं क्या करता हूं, पानी को प्यूरिफाई करने के लिए यूज करता हूं। जो सोर्स ऑफ वाटर है म्यूनिसिपैलिटी का, उसमें कॉलॉइडल पार्टिकल्स हैं। इंप्यूरिटीज जो है उसमें जब मैं एलम यूज करूंगा, आप जानते हो फिटकरी जैसे यूज करूंगा तो क्या हो जाएगा, कोआगुलेशन हो जाएगा। और एलम की वजह से एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के फ्लोक्यूल्स बन जाएंगे, मतलब इस तरीके से फ्लोक्यूल्स बन जाएंगे। ये प्रेसिपिटेशन बन जाएगा विच विल सेटल डाउन और पानी आपका क्लियर हो जाएगा, मतलब क्लियर वाटर इज ऑब्टेन्ड। तो कितना इंटरेस्टिंग है एप्लीकेशन है। किसकी वजह से संभव हुआ, कोआगुलेशन की वजह से। और कोआगुलेशन कौन शो कर रहा है, कॉलॉइड्स। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन की। फिर बात करते हैं जैसे रबर इंडस्ट्री या लेटेक्स इंडस्ट्री। अब यहां पर क्या है, मैं वापस आपको ये बताना चाहता हूं कि कॉलॉइड्स की प्रॉपर्टीज होती हैं और उसमें एक प्रॉपर्टी होती है ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, या फिर आप एक चीज दिमाग में रख सकते हो कि कॉलॉइडल पार्टिकल्स आर चार्ज्ड। या तो उन पर पॉजिटिव चार्ज होता है या नेगेटिव चार्ज होता है। अब वो क्यों होता है वो एक अलग बात है। अभी आपको इतना ध्यान रखना है, आइदर दे आर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। डिटेल्स के लिए आपको दूसरी वीडियो देखनी पड़ेगी जो अपलोडेड है। तो कॉलॉइडल पार्टिकल्स पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने रबर ले लिया, लेटेक्स ले लिया जो नेगेटिव चार्ज है। और चूंकि मैं जानता हूं कि कोई भी सब्सटेंस पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो, अगर मैं उसको इलेक्ट्रिसिटी फील्ड के अंदर में अगर अप्लाई करूंगा तो देयर इज मूवमेंट ऑफ आयॉन्स, क्योंकि चार्ज है। तो मैंने क्या किया,
इस तरह से मेटल ले लिया, ये मेटल है आपके पास, ये हैंडल है, देख लो आप पकड़ने वाला हैंडल पकड़ सकते हैं। इस हैंडल को मैंने क्या बना दिया, एनोड, और जो रबर था ये नेगेटिव चार्ज था। जब मैंने इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेक्निक होती है इसको अप्लाई किया है, मतलब मैंने जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, अप्लाई कर दिया पोटेंशियल डिफरेंस, तो क्या होगा, एनोड मतलब मूवमेंट होगा आयंस का। ये वाले जो आयंस हैं ये इस पे आगे जा, क्योंकि एनोड का चार्ज है, इसका चार्ज पास पास आ जाएंगे और कोटिंग हो जाएगी। तो क्या हुआ, इलेक्ट्रोफोरेसिस लगाने के बाद कोटिंग हो गई, ये ब्लू कलर इस पर आ गया, किस पर आ गया, हैंडल पे आ गया। तो कोटिंग में काम आ रहा है। अब किस वजह से, क्योंकि कॉर्नर पार्टिकल्स चार्ज होते हैं और जब अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड दे मूव, और मूव करने की वजह से कोटिंग हो गई। तो कितना इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। ये क्यों संभव हुआ, क्योंकि कॉर्नर पार्टिकल्स चार्ज होते हैं, और वही मैंने सिद्धांत यूज कर लिया कोटिंग के अंदर। अब हम देखते हैं बाकी एप्लीकेशंस। अगला एप्लीकेशन है आर्टिफिशियल रेन, जिसको हिंदी में बोलते हैं कृत्रिम बारिश। ये कैसे संभव है मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिर्फ हम देखेंगे एप्लीकेशंस। ये कैसे करवाई जाती है, थ्रोइंग ऑफ सिल्वर आयोडाइड फ्रॉम एरोप्लेन, हवाई जहाज से सिल्वर आयोडाइड के दाने छिड़के जाते हैं, विच कोआगुलेट्स मिस्ट हैंगिंग इन द एयर। हवा में जो नमी है, मिस्ट है, जब सिल्वर आयोडाइड को देंगे तो वो भारी हो जाएगी। और वो क्यों हुआ, फिर उसके बाद रेन क्यों हुई, क्योंकि कोआगुलेशन से हुआ। और कोआगुलेशन किसकी प्रॉपर्टी होती है, कोलॉइड्स की। तो यहां पर मैंने कोआगुलेशन यूज कर आर्टिफिशियल रेन करवा दी, इसलिए हम कह सकते हैं दिस इज सिग्निफिकेंस और द एप्लीकेशन। नेक्स्ट, स्मोक प्रेसिपिटेशन। कोआगुलेशन प्रेसिपिटेशन एक ही बात है। हुआ यूं कि जो स्मोक है, जो धुएं हैं, उसमें कई पॉल्यूटेंट्स होते हैं, वो चार्ज होते हैं। तो एक तरीका है कि उनको रोकने का, ट्रैप करने का। अभी आपने देखा था नेगेटिव पॉजिटिव, बिकॉज कॉलॉइड्स आर चार्ज। तो मैं क्या करूंगा, अगर वो नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव लगा दूं तो आगे चिपक जाएगा। तो कुछ ऐसा ही सिद्धांत यूज करते हैं। स्मोक इज नेगेटिव सोल ऑफ कार्बन इन एयर। अब सवाल उठता है सर ये सोल शब्द कहां से आ गया। तो आपको याद रखना है कोलॉइडल डिस्पर्शन का दूसरा नाम सोल ही है, कार्बन इन एयर। ठीक है, तो इसको प्यूरिफाई कैसे, सपोज ये पार्टिकल्स हैं, ये चेंबर है, एंड दिस चेंबर इज प्रोवाइडेड विद पॉजिटिव चार्ज नाउ। तो ये जैसे यहां आएंगे, ये नेगेटिव है और यहां पर पॉजिटिव चार्ज नाउ है, ये आके से चिपक जाएगा और देयर इज रिमूवल ऑफ दीज चार्ज पार्टिकल्स। और जो एयर बाहर निकलेगी, ये जो बाहर निकल रही है ये क्लियर निकलेगी, ये पार्टिकल्स जो चार्ज पार्टिकल्स है वो नहीं होंगे। तो आपने क्या किया, स्मोक प्रेसिपिटेशन करवा दिया। और प्रेसिपिटेशन किसकी खासियत है, कॉलॉइड्स की। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है, आर्टिफिशियल किडनी या फिर डायलिसिस की बात हम कर रहे हैं। भैया किडनी का काम क्या होता है, किडनी का काम होता है एक्सक्रीशन करना। और एक्सक्रीट किसको करना, जो टॉक्सिन्स, अनवांटेड जो मटेरियल है बॉडी से बाहर निकालने की। लेकिन कई बार किडनी खराब हो जाती है तो वो काम कौन करेगा बॉडी के अंदर। अब कोशिश की जाती है कि उस काम को बाहर किया जाए इस टेक्निक के द्वारा, और उस टेक्निक को बोलते हैं डायलिसिस। जो सवाल उठ गया वापस कि सर इसमें कॉलॉइड्स कहां आ गए। तो जो प्रोटीन्स होते हैं आपकी बॉडी के अंदर, जैसे एल्ब्यूमिन और बाकी जो प्रोटीन्स हैं, ये कॉलॉइडल साइज के ही होते हैं। और कॉलॉइडल साइज की खासियत ये होती है कि जब मैंने यहाँ पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रख दी, जो सेल मेम्ब्रेन होती है, और अगर मैंने यहाँ पर एक सॉल्यूशन रख दिया जहां पर प्रोटीन या एल्ब्यूमिन है, और जब मैं इनको रखूंगा तो एल्ब्यूमिन इसको क्रॉस नहीं करता। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं द कॉलॉइडल पार्टिकल्स दे डू नॉट क्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो डायलिसिस में क्या किया जाता है, एक कंपार्टमेंट तैयार किया जाता है और उस कंपार्टमेंट में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रखी जाती है। और जो पेशेंट जिसका मुझे ब्लड प्यूरिफाई करना है, टॉक्सिन निकालना है, मैं उसके थ्रू उसको पास करूंगा। तो एक तरफ तो क्या है, ब्लड जाएगा और फिल्टर होगा, लेकिन उस फिल्टर क्या में फिल्टर होगा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में। लेकिन फिल्टर क्या चीज नहीं होगी,
प्रोटीन्स और एल्ब्यूमिन फिल्टर नहीं होगा। क्यों नहीं फिल्टर होगा? क्योंकि आपको बताया तो है, कोलन पार्टिकल्स दे कैनॉट फिल्टर्ड बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, दे कैनॉट क्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो बाहर जाएगा सिर्फ जो आयंस और जो टॉक्सिन्स हैं वही बाहर आएंगे। तो आप यही तो चाहते हो, आपने प्यूरिफाई तो करना चाहते हो, जो काम बॉडी के अंदर हो रहा था आपने बाहर कर दिया, और यही टेक्निक क्या कहलाती है? डायलिसिस। तो किडनी हैज द फंक्शन ऑफ रिमूवल ऑफ टॉक्सिन्स and it is done artificially also in case of disease when kidney failure is there. There is use of membrane that allows only ions to pass through but not proteins. और इस तरह जो सिद्धांत था कि यहां से यहां नहीं जाता, वो मैंने यूज किया डायलिसिस के अंदर। तो ये थे यूजेस कॉलॉइड्स के, और बहुत सारे यूजेस हैं, लेकिन हमने सिर्फ इंपॉर्टेंट यूजेस ही कवर किए हैं। कॉलॉइड्स पर नेक्स्ट चैप्टर या नेक्स्ट लेक्चर कब आएगा, उसके लिए आपको क्या करना है? बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि जैसे वीडियो रिलीज हो आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंच सके। और उससे पहले चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।